Hello everyone. So in this session we have to do some important numericals of the chapter current and electricity. यहाँ पे आप देखेंगे कैसे आप वायर को स्ट्रेच करोगे या फिर आप कंप्रेस करोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा बिकॉज उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होंगे, चेंज होंगे. बट दो चीज़ें यहाँ कांस्टेंट होगी, दैट आर रेजिस्टिविटी एंड मटेरियल. आपको पता है ना कि जैसे किसी भी वायर या कंडक्टर की लेंथ या एरिया को चेंज करोगे तो मटेरियल तो चेंज आप नहीं कर रहे. कॉपर का वायर है तो लेंथ बढ़ाओगे या फिर आप एरिया को चेंज करोगे, है ना, तो कॉपर का ही रहेगा, है ना. इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल देन आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट होने वाली है और क्या होगी, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा. ऑल राइट, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चंस. एंड वन मोर थिंग कि वी हैव टू डू बाय बोथ मेथड, है ना. वन इज कन्वेंशनल मेथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड. जो आपका कन्वेंशनल मेथड होगा यू कैन अप्लाई, यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना. बट जो आपका शॉर्टकट मेथड होगा वो आप कहाँ करोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आप CVT के लिए जा रहे हो, JEE के लिए जा रहे हो या फिर आप NET एग्जाम के लिए जा रहे हो. ऑल राइट, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट a wire of resistance R is stretched to double its length, है ना. फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस. मीन आपने क्या किया, सिंपल यू आर गिवन अ वायर जिसको आपने स्ट्रेच किया सच दैट जो इसका लेंथ है वो क्या हो गया, डबल हो गया. तो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर फर्स्टली कि आपको एक वायर गिवन है, सिंपल फाइन. ओके, तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, R, है ना. R लेट्स, यू आर गिवन ऑलरेडी. ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा, सपोज L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, फाइन. अच्छा, इसको आपने क्या किया, स्ट्रेच किया सच दैट कि जो इसकी लेंथ है ना वो क्या हो गई, डबल हो गई. लेंथ क्या होगा, डबल. आपको पता है कि वायर को जब स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो लंबाई तो बढ़ेगी बट पतला होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा और लेंथ आपका इंक्रीज होगा. तो इसकी जो लेंथ होगी L2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ट्वाइस ऑफ L1 के. ऑल राइट, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बट वी नो कि जैसे वायर को स्ट्रेच करोगे तो एरिया डिक्रीज होगी. कितनी होगी, वी आर नॉट गिवन. तो लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A2, फाइन. और इसका जो रेजिस्टेंस है R2 दैट्स वी नीड टू फाइंड. ऑल राइट, ओके. तो अब बताओ जो इसकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तो यू कैन राइट R इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1. ऑल राइट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, दोनों में क्या सेम होने वाला है, तो रेजिस्टिविटी, जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वही क्या होगी, इसकी भी रेजिस्टिविटी होगी, रो, फाइन. अच्छा, और सेकेंड चीज क्या सेम होने वाली है, दैट इज वॉल्यूम. तो जो V1 होगा दैट विल बी इक्वल टू V2, फाइन. अच्छा, तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, है ना. तो V1 को क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इनटू लेंथ क्या होगी, L1. इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, लेंथ क्या होगी, L2, फाइन. ओके, तो A1 एज इट इज इनटू L1 को लिखो एज इट इज इक्वल टू A2 एज इट इज. अब बताओ L2 को क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ L1, ट्वाइस ऑफ L1. ओके, L1 बोथ साइड है तो वी कैन जस्ट कैंसिल देम. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गेटिंग कि जो A1 है इस 2 को ट्रांसपोज करोगे तो A1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू A2, फाइन. तो हमें बात समझ आ गई कि जो सेकंड वाले वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी इसका क्या होगा, हाफ होगा. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फाइन. अच्छा, हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस R2 फाइंड करनी है इसकी. ऑल राइट, तो R2 को क्या लिख सकते हो, R2 इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन A2, फाइन. नाउ R2 एज इट इज इक्वल्स टू रो एज इट इज. अब जो L2 है ना उसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ L1. तो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ L1, फाइन. अब इस A2 को क्या लिखेंगे आप, A1/2. तो अपॉन में A2 को क्या लिखोगे, A1 अपॉन 2, फाइन. तो अल्टीमेटली जो आपका R2 मिलेगा दैट इज हाउ मच, रो
इंटू ट्वाइस ऑफ L1 है ना। इस A1/2 से 2 ऊपर जाएगा ना तो कितना आएगा, इंटू 2/A1। फाइन। तो R2 हाउ मच वी आर गेटिंग, R2 विल बी इक्वल्स टू, देखो 2 2 4 को बाहर निकाल दो, 4 टाइम्स ऑफ रो L1/A1। फाइन। अच्छा टेल मी वन थिंग कि जो रो L1/A1 की वैल्यू है ना, जो रो L1/A1 की वैल्यू है बेटा, दिस वन, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। यस, तो वी कैन राइट कि जो R2 है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 टाइम्स ऑफ R, है ना। मीन्स जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा स्ट्रेच करने के बाद वो कितना आएगा आपका, 4 टाइम्स ऑफ R, है ना। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हुई आपकी ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कन्वेंशनल मेथड जो आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे। फाइन। अब हमें क्या सीखना है कि हाउ टू डू सेम क्वेश्चन बाय और शॉर्टकट मेथड, है ना। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस बाय शॉर्टकट मेथड। अच्छा, तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली देखो पहले आपको पता है कि R जो होता है दैट इज हाउ मच, रो इंटू L, है ना, अपॉन A। इसमें आप बताओ लेंथ से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइन ना। तो यू कैन राइट रो एज इट इज। देखो लेंथ इंटू लेंथ क्या होगी आपकी, L² अपॉन एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होती है आपकी, वॉल्यूम होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ रो और वी दोनों कांस्टेंट है। भाई वायर को या तो आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो। जस्ट आई टोल्ड यू कि इस केस में मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होगी और आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी कैन राइट R इक्वल टू क्या, K इंटू L²। K क्या है, जहाँ K को मैंने बोला बेटा रो अपॉन वी, है ना। ये क्लियर हुई बात है। अच्छा, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। गॉट इट। जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ओनली व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। गॉट इट। ओके, तो नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन से कि जो आपका R1 अपॉन R2 होगा वो इक्वल हो जाएगा बेटा L1 अपॉन L2 के होल स्क्वायर के, है ना। ये हमें अच्छे से पता है। फाइन कि अगर R प्रोपोर्शनल है L² के तो इट इज ऑब्वियस कि R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 अपॉन L1 की होल स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, सिंपल कि जब भी आपको क्वेश्चन आए कि वायर को स्ट्रेच किया, कंप्रेस किया, लेंथ में चेंजिंग आई, तो आपको इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है अगर आप जो है शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो देन। ठीक है, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ सपोज। ठीक है, तो वी गॉट कि R2/R1 इक्वल्स टू L2/L1 का होल स्क्वायर, और जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ अब सेम क्वेश्चन करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। अभी आपने क्या किया, आप कन्वेंशनल मेथड से किया जिसमें R2 कितना है आपका, R2 यू गॉट 4 टाइम्स ऑफ R। अब सेम क्वेश्चन किससे करोगे आप, शॉर्टकट मेथड से। तो लेट्स डू बाय शॉर्टकट मेथड। फाइन। तो शॉर्टकट मेथड से क्या करोगे, क्या पढ़ा अभी आपने कि जो R2/R1 होगा दैट वुड बी इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। नाउ ओके, तो लेट्स सी वाई। ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे कि जो R2 है वो कितने गिवन है आपको, R2 वी आर गिवन हाउ मच, सॉरी R2 वी हैव टू फाइंड, है ना। और R1 क्या है आपकी, R है, R1 क्या है आपकी, R है ना। लेट्स से R2 वी हैव टू फाइंड। अच्छा, हमें पता है कि लेंथ को डबल कर दिया बेटा, तो आपको पता है कि L2 है ना वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1। तो फ्रॉम वेयर वी कैन राइट L2 अपॉन L1 इक्वल टू 2। सिंपल थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि L2/L1 कितना होगा, 2 होगा। ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला दैट वी स्टडीड कि R2 अपॉन R1 ये किसके इक्वल होगा, L2 अपॉन L1 के होल स्क्वायर के, है ना।
फाइन, देखो जस्ट वी स्टडी ना कि R2 by R1 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर. फाइन, ओके. नाउ R2 यू कैन राइट एज इट इज अपॉन R1 कितनी है आपके पास, R है. अब बताओ L2 by L1 कितनी है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो नाउ जो R2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, R को ट्रांसपोज करोगे तो विल राइट R ओवर हियर एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो जो आपका R2 आया ना दैट विल बी हाउ मच, 4 टाइम्स ऑफ R. इज इट क्लियर? तो वी कैन डू बाई बोथ द मेथड. तो हमने देखा कि कन्वेंशनल मेथड से भी जो फाइनल रेजिस्टेंस आया स्ट्रेच करने के बाद दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना. तो वी डीड बाई बोथ द मेथड, कन्वेंशनल मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड. फाइन, तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन बाई शॉर्टकट मेथड. ठीक है, इसको आप करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, आई एम गोइंग टू डू बाई शॉर्टकट मेथड. देखो, a wire of resistance 9 ohm is compressed to 1/3 of its length, है ना. वायर को आपने कंप्रेस किया तो इसका मान लो कि पहले रेजिस्टेंस कितना था बेटा, R1 इज 9 ओम, है ना. R1 कितनी है आपके पास, 9 ओम गिवन है. ठीक है जी. L1 इसकी हो गई लेंथ मानो, है ना. ओके, वी हैव टू फाइंड R2. फाइन, अच्छा अब L2 कितनी गिवन है, L2 जो है ना कितनी है, 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब L1 by 3, सिंपल थिंग. फाइन, अच्छा अब बताओ यहाँ से L2 अपॉन L1 का जो रेशियो आएगा दैट इज हाउ मच, 1/3. फाइन, L2 by L1 कितना है आपके पास, 1/3, है ना. तो अब आप बताओ कि R2 by R1 हमने क्या पढ़ा, R2 by जो R1 आएगा दैट इज L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर. फाइन, तो R2 एज इट इज, R1 हाउ मच वी आर गिवन, R1 वी आर गिवन 9 ओम, तो यहाँ 9 लिखोगे इक्वल टू, फाइन ना, L2 by L1 कितनी है, 1/3, तो वी कैन राइट 1/3 होल स्क्वायर. फाइन, नाउ R2 एज इट इज, इस 9 को ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा आपका न्यूमरेटर में और 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9. फाइन, 9 विल कैंसिल, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग R2 इक्वल टू 1 ओम. फाइन ना. जो R2 की वैल्यू आएगी, जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट इज हाउ मच, 1 ओम. मतलब वायर आपका कितना था, 9 ओम रेजिस्टेंस था वायर का, इसको आपने कंप्रेस किया, है ना. तो कंप्रेस करोगे तो आपको पता है लेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होने वाली है, इंक्रीज, है ना. बट हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ रखा है L के टर्म में, है ना, जो हमें गिवन है कि लेंथ कितना डिक्रीज हुआ आपका, 1/3, है ना. तो जस्ट वी अप्लाई R2 by R1 इक्वल टू L2 by L1 का होल स्क्वायर. तो L2 by L1 कितना हमें पता है यहाँ से, 1/3. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गॉट R2 इक्वल टू 1 ओम. अब इसी क्वेश्चन को करते हैं बाई कन्वेंशनल मेथड. तो लेट्स सी, या तो आपके पास जो वायर है वो कितने ओम की है आपके पास, 9 ओम की है. फाइन, तो यू आर गिवन अ वायर ऑफ लेंथ हाउ मच, 9 ओम, है ना. जो इसकी रेजिस्टेंस R1 मानो कितनी है, 9 ओम गिवन है, लेंथ L1. फाइन, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी इसकी, A1, है ना. और इसमें क्या लिख सकते हो कि जो आपका R1 होगा दैट इज हाउ मच, रो इंटू L1 अपॉन A1. फाइन, तो R1 कितनी है, 9 है ना. तो आप बोल सकते हो कि 9 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1. फाइन, तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन नाउ. तो इसको आपने क्या किया, स्ट्रेच किया. तो इस जब सॉरी स्ट्रेच नहीं किया, कंप्रेस किया. तो कंप्रेस करने में क्या होगा, लेंथ कितना कम हो गया, 1/3. हमें पता है एरिया बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वी आर नॉट गिवन, है ना. लेट्स फाइंड आउट. ठीक है जी, चलो. तो इसको जब स्ट्रेच किया तो लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. फाइन, दिस वायर विल बी लाइक दिस. फाइन, ओके. तो देखो इसकी जो लेंथ होगी L2 दैट वुड बी हाउ मच, 1/3. तो L1/3 लिखोगे ना. क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स से A2 और इसका रेजिस्टेंस लेट्स से R2. फाइन, क्या सेम होने वाला है, तो पता है कि इसकी अगर रजिस्टिविटी रो है
तो इसकी भी क्या होगी, रो होगी। फाइन, दोनों में क्या और सेम होने वाला है, वॉल्यूम। तो जो V1 इसकी वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, V2, बोथ विल बी इक्वल। एंड V1 को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। फाइन, तो A1 इंटू L1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, A2 इंटू L2। फाइन ना, ओके। तो A1 एज इट इज, L1 एज इट इज, सेम करेंगे जैसे हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन को। A2 में क्या लिखोगे, A2 एज इट इज, और L2 क्या लिखोगे, L1/3 लिखोगे, है ना, L1/3। तो L1 विल कैंसिल, तो A1 का जो थ्राइस होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू A2। फाइन, इस 3 को ट्रांसपोज कर दिया ना आपने। ओके, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2 यहाँ पे। फाइन, ओके। तो A2 हमें मिल गया थ्राइस ऑफ A1। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो R2 होगा बेटा, है ना, R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 अपॉन A2। फाइन, तो R2 एज इट इज, रो एज इट इज, है ना, L2 को क्या लिखोगे, L1/3, L1 अपॉन 3 होल अपॉन A2 कितना होगा बेटा, थ्राइस ऑफ A1, थ्राइस ऑफ A1। फाइन, तो जो R2 आएगा दैट इज हाउ मच, रो इंटू L1। अब ये 3 नीचे आएगा ना बेटा, पहले से भी 3 है तो 9 हो जाएगा, तो 9 ऑफ A1। फाइन, हमें पता है कि रो L1, देखो रो इंटू L1 अपॉन A1, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, हमें पता है कितनी है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 9 है। तो वी कैन राइट R2 इक्वल्स टू 9 अपॉन ये 9 तो बच गया ना, इसको लिखोगे 9 विल कैंसिल, तो अल्टीमेटली 9, R2 कितना आएगा आपका, 1 ओम। फाइन, तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज बीन डन बाय बोथ मेथड। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, जिसको आप कहाँ करेंगे, बोर्ड एग्जाम में करेंगे, है ना। और जो आपका शॉर्टकट मेथड था, तो इसको आप करेंगे MCQ में सॉल्व करने में, है ना। MCQ चाहे बोर्ड में आए या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो वेन एवर यू हैव टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। याद रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो L² के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब वायर को आप स्ट्रेच करोगे या फिर आप कंप्रेस करोगे। तो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आप देखोगे कि जब से आपने वायर को स्ट्रेच किया या फिर कंप्रेस किया, तो उसका जो एरिया है वो कैसे अफेक्ट होगा, वो आपको गिवन होगा, है ना। लेंथ विल नॉट बी गिवन, तो क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो विल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर। फाइन।